अभी बुलाते थे सब उसको प्यार से। अवनी नाम तो सिर्फ स्कूल में ही सुनती थी वह। अपने बहन भाइयों में सबसे बड़े होने की वजह से बचपन से ही जिम्मेदारी लेना उसके स्वभाव में ही आ गया था। पिता के यहाँ छोटा ही परिवार था, लेकिन उसको पारिवारिक तालीम अच्छी तरह से मिली थी। जैसे ही अवी बड़ी हुई, अवी के विवाह की चर्चा सब रिश्तेदारों के बीच होने लगी थी, तो अवी भी अपने ख्वाबों के राजकुमार को देखने लगी थी। पढ़ने में मेधावी अवी भी कहीं न कहीं उच्च पद पर आसीन होने की चाहत रखती थी। एक दिन अवी के पिता को अवी के लिए राजकुमार मिल ही गया। व्यवसायी राजकुमार जो बड़े परिवार का बेटा था। जहां अवी छोटे परिवार की बड़ी बेटी थी, वहीं मोहित बड़े परिवार का छोटा बेटा था। अवी और मोहित दोनों का विवाह तय हो गया। संस्कारी अवी ने नई दहलीज पर अनेक ख्वाबों को संजोकर कदम रखा। कुछ ख्वाब मुकम्मल हुए तो कुछ अधूरे ही रहे। अवी को जहां छोटे परिवार के अनुसार थोड़ा सामान बनाने की आदत थी, वहीं अवी के परिवार में ज्यादा सामान बनाने की सीख मिली। नई बहू के आने से न केवल बच्चे खुश थे, बल्कि उसके संस्कारों ने उसके बुजुर्ग सास ससुर को भी गांव से ही शहर बुला लिया था। शुरू में भीड़ महसूस करने वाली अवी बड़े परिवार में सामंजस्य बिठाने लग गई थी। सबकी इच्छाओं को पूरी करते करते नई बहू कब सबकी चहेती बन गई, पता ही नहीं चला। भरे पूरे परिवार में बस एक ही कमी थी कि अवी की बड़ी जेठानी को कोई बच्चा नहीं हुआ था। मातृत्व सुख से वंचित अवी की जेठानी नीना अक्सर उदास हो जाया करती थी। अवी के दूरदर्शी आंखों ने नीना का दर्द समझ लिया और अपनी पहली ही संतान को जेठानी को देने की बात अपने पति मोहित से कही। मोहित की स्वीकृति के बाद बात नीना तक पहुंची। नीना ने अवी से कहा, मुझे बेहद खुशी है कि तुमने मेरी पीड़ा को समझा और इतना अच्छा हल बताया, लेकिन मेरी भी एक गुजारिश है कि मैं तुम्हारी पहली संतान गोद नहीं लूंगी। तुम्हें मातृत्व सुख से तृप्त करके ही मैं माँ बनूंगी। अवी सबसे छोटी होने के कारण अवी की सास उसे नई बहू ही पुकारती थी। नई बहू के सराहनीय फैसले के साथ बड़ी बहू नीना के समझदारी भरे फैसले पर अवी की सास ने मुहर लगा दी। कुछ समय पश्चात अवी एक बेटे की मां बन गई। बेटा बड़ा होने लगा। अवी भी अपने वादे को पूरा करने की ओर अग्रसर होने लगी। अवी दोबारा मां बनने वाली थी। उसने जेठानी से निश्चय करवाया कि ये बच्चा आपका ही होगा। नीना जैसे सूखे दरखत को पानी मिल गया हो, उसने मूक सहमति दे दी। संतान का देना और लेना दोनों ही स्त्री के स्त्रीत्व के बड़े बलिदान हैं। 9 महीने दोनों ही माँओं की कोख में पल रही संतान का एक दिन संसार में आगमन हो ही गया। बिटिया रानी का आगमन यूं तो परिवार के हर्ष को बढ़ा गया, लेकिन नीना के दिल में एक कसक पैदा कर गया। उसने अवी से कहा, देखो अवी, तुम्हारा परिवार पूरा हो गया है। मुझे लगता है गुड़िया को तुम्हें ही रखना चाहिए। बहन को भाई और भाई को बहन भी मिल जाएगी। अवी ने भरी आंखों से कहा, दीदी आपने कैसी बात कह दी। आपके पास जाने से क्या ये बहन भाई नहीं रह पाएंगे? और रही बात मेरे परिवार पूरा होने की, वो तो आगे भी पूरा हो जाएगा, लेकिन 9 महीने आपकी ममता ने जो तपस्या की है, उसका मूल्य कौन चुकाएगा? आप ही गुड़िया की एकमात्र माँ होंगी। भाव विभोर होकर नीना ने गुड़िया को सीने से लगा लिया। ममता से वर्षों से सूखे स्तनों में मानो दूध का अविरल प्रवाह बह गया हो। देवरानी जेठानी गले लगकर प्रेम के अथाह सागर में डूबने लगी। अवी की सास की अनुभवी आंखें दोनों बहुओं का आपसी स्नेह और नई बहू की नई पहल पर बहुत खुश हुए जा रही थीं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।